हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज लेवल 2 के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। तो आज भी लेवल 2 के कुछ और क्वेश्चंस है जो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। तो इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ इस तरीके से, दूरस्थ शिक्षा संस्थान द्वारा छात्रों को पाठ्य सामग्री भेजी जाती है। गलत कार्यक्रम की अध्ययन सामग्री भेजने की संभावना 1/5 है। पैकेज ट्रांजिस्ट में क्षतिग्रस्त होने की संभावना 3/4 है और यह संभावना 1/3 है। ठीक है ना, कि वहां छोटी शिपमेंट होगी। कौन सी संभावना 1/3 है? कि छोटी शिपमेंट होगी। तो पाठ्यक्रम के लिए पूरी सामग्री ट्रांजिस्ट में किसी भी क्षति के बिना पहुंचने की संभावना क्या है, यह आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा, सही कार्यक्रम भेजने की संभावना यानी कि 1 माइनस गलत भेजने की संभावना 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5 आएगा। पैकेट क्षतिग्रस्त नहीं होने की संभावना तो होने की थी 3/4, तो ना होने की 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4 होगी। शिपमेंट में कमी नहीं होने की संभावना, तो होने की संभावना थी 1/3, ना होने की 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3 होगा। आवश्यक संभावना 4/5 इंटू 1/4 इंटू 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 जाएगा, 2/15 आएगा। ठीक है ना, अगर ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो न्यूमरेटर में और 4 की डिनोमिनेटर में, तो 8/60 इस तरीके से आपका यहां पे आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि एक सिक्का 5 बार उछाला जाता है, हेड का अजीब संख्या में दिखाई देने की संभावना क्या है? ठीक है ना, हेड का अजीब नहीं, यहां पे विषम। क्या है? विषम। हेड का विषम संख्या में दिखाई देने की संभावना क्या है, यह आप लोगों को यहां पर बताना है। देखिएगा, तो सिक्के की एक फेंक में हेड की संभावना कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी हेड आने की। तो आवश्यक संभावना इक्वल टू संभावना हेड एक बार आता है, तो संभावना हेड 3 बार आता है प्लस संभावना हेड 5 बार आता है, तो 5C1। क्लियर है? तो 1/2 की पावर 5 प्लस 5C3 अगर 3 बार आएगा 1/2 की पावर 5 है ना, और अगर 5 बार आएगा तो 5C5 इंटू 1/2 की पावर 5। 1/2 की पावर 5 को लूंगा कॉमन, और 5C1 होता है 5, 5C3 होता है 10 और 5C5 होता है 1। तो इन सबको ऐड कर दूंगा, 10 + 5 15 + 16, और 1/2 होता है 1/32। तो 16/32 इक्वल टू 1/2। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 2 पासे फेंके जाते हैं, यह संभावना की कुल स्कोर एक प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब यहां पे होता है अभाज्य संख्या, यानी कि यह कितनी संभावना है कि स्कोर एक आपका अभाज्य संख्या होगी। देखो, तो 2 पासे फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या n होगी। NS इक्वल टू 36 होगी जब 2 पासों को फेंकूंगा, क्योंकि एक पासे पे 1 से 6 तक नंबर होते हैं, दूसरे पे भी 1 से 6 तक, तो 6 × 6, तो संभावित संख्या 36 होगी। तो 2 पासे पर नंबरों का योग एक प्राइम संख्या होने की संभावना, एक अभाज्य संख्या। सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो नंबर केवल खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। तो ऐसे 2 पासे पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं जो खुद से और 1 से कटता है? तो ऐसे नंबर आएंगे आपके, अगर पहले पे 1 आएगा तो दूसरे पे भी 1 आ जाएगा, तो सम हो जाएगा 2, और 2 भी सबसे स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या होती है। पहले पे अगर 1 आएगा तो दूसरे पे 2 आएगा, तब भी 3 सम बन रहा है, अभाज्य संख्या बन रही है। पहले पे 1 और दूसरे पे 4 लेना पड़ेगा, तब जाकर सम 5 बनेगा, और 5 एक अभाज्य संख्या है। पहले पे 1 दूसरे पे 6 यानी कि सम 7, 7 एक अभाज्य संख्या है। अगर अब पहले पासे पे 2 तो दूसरे पे 1 आएगा, तो 2 1, ये भी एक अभाज्य संख्या है, सम 3 बन रहा है। पहले पे 2 दूसरे पे 3, 2 3 5, ये भी एक अभाज्य संख्या है। पहले पे 2 दूसरे पे 5, 2 5 7, ये भी एक अभाज्य संख्या है।
अब पहले पे 3 और दूसरे पे 2, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। पहले पे 3 और दूसरे पे 4, 7, 7 भी एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद अगर पहले पे 4 आएगा, दूसरे पे 1, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। सम पहले पे 4 और दूसरे पे 3, तो सम 7 बन रहा है, एक अभाज्य संख्या है। पहले पे 5 और दूसरे पे 1, यानी कि सम 6 बन रहा है ना। तो क्या 6 आपकी एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है। पहले पे 5 आएगा तो यहां पर दूसरे पे आपको 2 लेना पड़ेगा, 7 अभाज्य संख्या बनेगी। अगर पहले पे 5 तो दूसरे पे 6, यानी कि 11 अभाज्य संख्या बनेगी। अगर पहले पे 6 तो दूसरे पे 1, यानी कि 7 अभाज्य संख्या बनेगी। अगर पहले पे 6 तो दूसरे 5, यानी कि 11 अभाज्य संख्या बनेगी। इसको करेक्ट कर लेना है। तो यहां पर टोटल जो पॉसिबिलिटी बनी है 2 डाइस पर ऐसे नंबर आने की जिनका सम एक अभाज्य संख्या हो, तो इनको काउंट करेंगे। 3 3 6 3 9, 3 12 3 15, तो टोटल पॉसिबिलिटी 15 है। तो आवश्यक संभावना हो जाएगी Na/Ns, यानी कि 15 अपॉन टोटल नंबर 36, जिसको मैं 3 से कट करूंगा तो 5/12 आप लोग का आंसर यहां पे निकल कर आएगा। तो 5/12, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 2 निष्पक्ष पासा फेंके जाने पर उत्पन्न 2 संख्याओं के वर्ग का योग सम होने की संभावना, यह आप लोगों को यहां पर बताना है। इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यहां पे 36 संभावित परिणामों में से जो घटना के लिए अनुकूल है, पहला तो क्या है, जब संख्याएं दोनों सम होती है, और दूसरा क्या है, जब संख्याएं दोनों विषम होती है। 6 क्या होता है, डबलेट और जोड़े है। दे आर 6 डबलेट एंड पेयर्स। जैसे कि यहां पर क्या बनेगा, 1 3 बनेगा, 4 आ गया सम, 1 5 सम 6 आ गया, 2 4 6 आ गया, 2 6 8 आ गया, तो सम नंबर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कितना है, 6 × 3 यानी कि 18। तो आवश्यक संभावना 1/2, ये आप लोगों का यहां पर आंसर बनेगा। ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। इसको देखिएगा। एक अलमारी में 5 जोड़ी जूते हैं, जिनमें से 4 जूते यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं। कम से कम एक जोड़ी होने की संभावना आप लोगों को बताना है। 5 में से 4 यादृच्छिक रूप से चुने जा रहे हैं। जूतों की 5 जोड़ी है और 4 जूते 10 × 9 × 8 × 7 तरीके से चुने जा सकते हैं। 4 जूतों को ऐसे चुनने की संख्या जिसमें कोई दो एक जैसा नहीं हो, तो क्या हो सकती है, 10 × 8 × 6 × 4। तो आवश्यक संभावना 1 - 10 × 8 × 6 × 4 डिवाइडेड बाई 10 × 9 × 8 × 7। इसको सोल्व करेंगे, 10 से 10 जाएगा। देन इसके बाद आप लोगों का क्या जाएगा, 4 से 8 2 बार, 2 से 6 3 बार, 3 से 9 3 बार। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1 - 8/21। 21 में से 8 जाएगा तो आपका 13/21 आ जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा 13/21। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा। निष्पक्ष पासा फेंके जाते हैं, संभावना की संख्या प्रकट होती है, वे सभी अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय, the fair dice are thrown, the probability that the number appear are not all distinct number, all distinctions, वे सभी, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, भिन्न नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कहते हैं कि 6 की पावर 3, एक पासे में कितने नंबर होते हैं, 6। 6 की पावर 3 संभव परिणामों में से कितने हो जाएंगे, 6.5, और 5 परिणामों में सभी अलग अलग संख्याएं होती है। तो संभावना 1 - 6 × 5 × 4/6 की पावर 3। इसको सोल्व करेंगे, 1 - 6 × 5 × 4, 6 की पावर 3, 6 × 6 × 6। इससे ये गया, ये 2 बार गया, ये आपका 3 बार गया, यानी कि 1 - 2 से 6 3 टाइम्स 5/9 आएगा। ये आएगा आप लोगों का, यानी कि 4/9। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह देंगे 4/9, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उनमें से एक पर 2 का गुणज और दूसरे पर 3 का गुणज प्राप्त करने की संभावना क्या है, यह आप लोगों को बताना है।
देखो यहाँ पे एक के लिए अनुकूल मामले मौजूद है यानी 2, 4 और 6, और दूसरे के लिए 2 यानी कि 3 और 6 है। अतः आवश्यक संभावना 3/3 इंटू 2 डिवाइड बाई 36, क्लियर है, कि पावर 2 आपका यहां पर आएगा और -1/36। अब देखो 3 दूनी 6 से 6 पर गया तो यह आएगा 1 अपॉन कितना, अच्छा मल्टीप्लाई 2 आएगा और 6 6 36 तो 1/3, 1/3 ये आपका कितना बन रहा है, 3 दूनी 6 6 36 तो 2 1/3, ये आपका यहां पर है मल्टीप्लाई 2 है। तो इसको सोल्व करेंगे, ये 6 बार गया, 2 से 6 3 बार गया, तो आप यहां पर जब एलसीएम लेंगे 36 तो यानी कि 12 - 1 यानी कि 11/36, तो इसका आंसर बनेगा 11/36, जैसे कि पास अपने आपस में संख्याओं को बदलते समय होता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक समय में 2 पासे फेंके जाते हैं, पासे की ऊपरी चेहरों पर, ऊपरी चेहरे की जगह क्या लिखेंगे यहां पे, सतह पर, ऊपरी सतह पर संख्याओं का योग 7 के बराबर होने की संभावना ज्ञात करें। देखिएगा, यदि एक पासा फेंका जाता है तो 6 समान रूप से संभावित और परस्पर विशेष मामले होते हैं। चूंकि 2 पासे फेंके जाते हैं इसलिए कुल संभावनाओं की संख्या 6 × 6 = 36 होती है। यदि 2 ऊपरी सतह पर दिखाई देने वाले नंबरों से 7 का योग प्राप्त होता है तो दोनों पासे में संख्याएं क्या क्या हो सकती है, 1 और 6, 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 हो सकती है, जो कि 6 संख्या है। अनुकूल मामलों की संख्या m = 6 है, कुल मामलों की संख्या 36 है, तो संभावना क्या आएगी, P = m/n यानी कि 6/36 = 1/6। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 52 पत्तियों की एक अच्छी तरह से मिलाए गए पैक से एक कार्ड खींचा जाता है तो पान का इक्का नहीं होने की संभावना क्या है, यह आप लोगों को यहां पे बताना है। देखिएगा, पान का इक्का केवल एक तरीके से आ सकता है, इसलिए कार्ड के पैक में केवल एक ही पान का इक्का होता है, एक ही क्या होता है, पान का इक्का होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A = पान का इक्का आने की संभावना यानी कि 1/52, इसलिए पान का इक्का न आने की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार = 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A = 1 - 1/52 = 51/52 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, पहली बार 4 5 या 6 आने की संभावना और दूसरी बार 1 2 3 या 4 आने की संभावना क्या है, यह आप लोगों को यहां पे बताना है। देखिएगा, मान ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहली फेंक में 4 5 या 6 पाने के लिए, दूसरी फेंक में 1 2 3 या 4 पाने की घटनाओं की संभावना हो, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 2/3, दैट मीन्स इज इक्वल टू 1/3। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। कह रहे कि राम और श्याम एक संगठन में एक ही पद के लिए 2 रिक्तियों के लिए साक्षात्कार देते हैं। उनके चयन की संभावना क्रम से 1/6 और 2/5 है। उनमें से किसी का भी चयन न होने की संभावना क्या है, यह आपको बताना है। आवश्यक संभावना 1 - 1/6 इंटू 1 - 2/5 = 5/6 इंटू 3/5, तो 3 से 6 2 टाइम्स, 5 से 5 जाएगा तो 1/2। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कक्षा में 80 छात्र है, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 55 लड़के हैं। अगर उनमें से 10 धनी हैं और शेष गरीब है तो उनमें से 20 बुद्धिमान है, तो एक बुद्धिमान धनी लड़की का चयन करने की संभावना आप लोगों को बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके यहां पर कितने हैं, 80 स्टूडेंट्स है, जिसमें लड़कियों की संख्या 25 है, लड़कों की संख्या 50 है।
ठीक है ना। अब आपको क्या क्या कंडीशन यहां पे दे रखी है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में कहता है उनमें से 10 तो धनी और शेष गरीब और उनमें से 20 बुद्धिमान। 10 धनी और शेष गरीब हो, 20 बुद्धिमान और एक बुद्धिमान धनी लड़की का चयन। 10 धनी यानी कि 10 तो होनी चाहिए रिच, आर का मतलब यहां पर रिच है, ठीक है ना। तो यानी कि बाकी के 70 क्या बच गए, पुअर। पी का मतलब यहां पे क्या है, पुअर है। और आई का मतलब है यहां पे इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान। यानी कि टोटल 80 बच्चे हैं, जिसमें 25 लड़कियां और 55 लड़के हैं, जिसमें से 10 तो क्या है, अमीर है, बाकी के गरीब यानी कि 70 गरीब, 20 बुद्धिमान है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि ध्यान से आप लोग यहां पर देखिएगा, है ना। इसको लिखेंगे 1/4, ठीक है। कितना आ गया, 1/4 आ गया, क्लियर है। 1/4 कैसे आया आप लोगों का निकल कर, यानी कि 20 इंटेलिजेंट है, किस में से, 80 में से। तो यहां से कह दूंगा 20/80। 10 क्या है, अमीर है, तो 10/80। और एक लड़की होनी जरूरी है, यानी कि 25, 80 में से 25 लड़की, उसमें से एक होनी जरूरी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहां पर आया 20 से 80 4 बार, 10 से 80 8 बार, 5 बचे 25 और ये आपका 16 बार चला गया। तो ये आपका 5/32 गुना 16 आ गया, यानी कि 5/16 दूनी 32, 3 16 × 48 और 3 51, यानी कि 5/512। तो इस तरीके से आपका जो आंसर यहां पर निकल कर आएगा 5/512 निकल कर आएगा। आप लोग यहां पे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा, यदि ए की परीक्षा में असफल होने की संभावना 0.2 है और बी की 0.3 है, तो ए या बी में से किसी एक के असफल होने की संभावना आप लोगों को बतानी है। देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है, यानी कि 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आप लोगों की 0.3। आपको निकालना पी ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से कहूं कि पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, तो आप कहोगे यहां पे पी ए इंटू पी बी होता है, यानी कि 0.2 इंटू 0.3 0.06। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है पी ए प्लस का पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आएगा पी ए यानी कि 0.2, पी बी यानी कि 0.3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.06। तो 0.2 और 0.3 दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, यानी कि 0.5 और माइनस का 0.06। तो ये आएगा आप लोगों का 0.44। तो ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे दे रखा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों को दे रखा है। ऑल क्लियर है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये दे रखा आपको, 1 से 90 के बीच से एक संख्या के यादृच्छिक रूप से चयन करने की संभावना जो 6 या 8 से विभाज्य है बराबर होती है। ये आप लोगों को करना है, यानी ये कह रहा है कि जो 6 से विभाज्य है 1 से 90 तक, तो वह नंबर क्या होंगे, 6, 12, 18, है ना। और इस तरीके से आगे चलते रहेंगे तो एंड में आएगा आप लोगों का 90, ठीक है ना। एंड सो ऑन, इसको ऐसे लिखना आप, एंड सो ऑन, एंड में आपका 90 आ जाएगा। अब जो नंबर 8 से विभाज्य है तो आएंगे 8, 16, 24 एंड सो ऑन, तो 88 आएगा। क्लियर है। तो 6 से विभाज्य कुल संख्या कैसे निकालोगे, 6 से 6, 12, 18, 90 है, तो सीधा पहले नंबर से लास्ट को डिवाइड करना, तो 15 पर जाएगा, यानी कि 15 नंबर आएंगे। 8 से विभाज्य संख्याओं की संख्या सीधे पहले नंबर से लास्ट को डिवाइड करना, तो 11 आ जाएगी। तो 6 और 8 से दोनों से विभाज्य नंबर हो गए, तो 6 और 8 यानी इन दोनों का एलसीएम 24 है, तो 1 से 90 तक 24 से विभाज्य नंबर हो जाएंगे आपके केवल 24, 48 और 72, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे, इसलिए कुल 6 और 8 से विभाज्य
की संख्या आप लोगों की टोटल कितनी आ गई, 3 आ गई, 24, 48, 72। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो संख्या 6 और 8 से विभाज्य है। तो टोटल 6 से विभाज्य 15 प्लस टोटल 8 से विभाज्य 11, 15 और 11 कितने आ गए, 24। अब इसमें से उनको माइनस कर देंगे जो 6, 8 दोनों से विभाज्य, यानी कि 2 बार लिए गए, तो माइनस का 3 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 1 से 90 तक, यानी कि 90। 15, 11, 24 में से 3 गए, 15, 11, 26 में 3 गए, 23, 23/90। और ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बनेगा, कितना आ जाएगा, 23/90 आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं कि दो पासे के एक साथ एकल डालने में साथ खींचने के लिए के खिलाफ बाजी है। देखो एक थोड़ा गलत है। इन सिंगल कास्ट विद 2 डाइस द ऑड्स डिजिट्स ड्रॉइंग 7। दो पासों के एक साथ खींचने में 7 आने के, द सिंगल कास्ट विद 2 डाइस, है ना, द ऑड्स अगेंस्ट 7, है ना। इसको एक बार हटा देंगे यहाँ पे। यहां पर कह रहा है कि इन सिंगल कास्ट विद 2 डाइस, यानी कि 2 डाइस की बात हो रही है और सिंगल कास्ट। द ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग 7 इज, तो क्या पॉसिबिलिटी आप लोगों की यहां पर बन सकती है, ठीक है ना। तो इसको यहां पर देखेंगे, यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। डाइस में 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, सम आपका 7 बनना है, तो इसलिए ई बराबर 1, पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 6, दूसरे पे 2, तीसरे पे 5, तीसरे पे 3, चौथे पे 2, पहले पे 3, फिर 4, पहले पे 4, 3, फिर 5, 2, 6, 1, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो टोटल पॉसिबिलिटी बनी 6, यहां पर 7 आने की, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 36, 6 गुणा 36, तो 1/6 आ गया। इसलिए 7 खींचने के ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग 7, 7 खींचने के खिलाफ क्या आएगी, बाजी, यानी कि 7 अगेंस्ट ड्रॉइंग, है ना। इसको इंग्लिश में आप लिख लो यहां पे, यानी कि ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग 7, ठीक है ना। तो पी बार अपॉन पी, दैट मीन्स 1 - 1/6, पी बार आएगा डिवाइड बाई 1/6, तो ये आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 5/1, दैट मीन्स 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा, 7 पुरुषों और 4 महिलाओं के समूह में से 6 व्यक्तियों की समिति गठित की जाती है, तो समिति में ठीक 2 महिला की संभावना क्या है, यह आप लोगों को यहां पे बताना है। इसको देखेंगे, है ना। समिति में से देखो, एक तो शुरुआत में आपको जो दे रखा, यानी कि दे रखा 7 पुरुष और 4 महिला में से 6 व्यक्तियों की समिति बनानी है जिसमें 2 महिला हो। 7 मेल है, 4 फीमेल है, 6 व्यक्ति की क्या बनानी है, कमेटी, जिसमें 2 क्या हो आप लोगों की फीमेल हो, है ना, जिसमें 2 फीमेल हो। तो 6 में से 2 तो फीमेल होगी, तो 6C2 आ जाएगा, है ना। अब मेल कितने हैं आपके, 7 और फीमेल 4, टोटल 11, तो 7/11, एक बाहर एक आ गया, तो कितने बचे, 10, 10, 6/10, फिर एक और कम हो गया 5/9, फिर एक और कम हो गया 4/8, फिर एक और कम हो गया 4/7, फिर एक और कम हो गया आपका 3/6। तो इस तरीके से आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो 5/11 इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट और राइट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और क्वेश्चंस है जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।